डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारतीय पुलिस की मौजूदा छवि अत्यंत नकारात्मक है। दुख इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश की पुलिस ना तो अपनी छवि को सुधार पाई है और ना ही वह स्वयं को औपनिवेशिक काल की उस पुलिस की प्रेत छाया से मुक्त कर पाई है जिसकी बुनियाद अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज के लिए नहीं बल्कि हुकूमत-ए-बरतानिया के सुचारू संचालन के लिए की गई थी। आज भी ना तो हम मित्र पुलिस की अवधारणा को सही अर्थों में साकार कर पाए हैं और ना ही भारतीय पुलिस का वह क्रूर एवं अमानवीय चेहरा ही बदल पाए हैं जिसके लिए वह आलोचना की शिकार होती आ रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज की पुलिस जनता की कम सत्ता की ज़्यादा है। शर्मसार करने वाला उसका अमानवीय चेहरा हमें रोज दिखने को मिलता है। पुलिस राजनीतिक दबाव में सत्ताधीशों की एजेंसी के रूप में काम करती है। फलतः पुलिस कार्यवाहियों में निष्पक्षता एवं तटस्थता हाशिए पर चली जाती है। इन्हीं सब वजहों से जहां भारतीय पुलिस में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है वहीं पुलिस को स्वायत्तता प्रदान किए जाने की मांग भी की जा रही है। विषय के संदर्भ में यह रेखांकित किया जाना आवश्यक है कि वे कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से भारतीय पुलिस में सुधार लाने एवं उसे स्वायत्त बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यहाँ इन पर सिलसिलेवार गौर कर लेना समीचीन रहेगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा दोष यह है कि आज़ादी के बाद हमने वर्ष 1861 पुलिस अधिनियम में बनी अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस पर हिंदुस्तानी मुल्लम्मा तो चढ़ा दिया किंतु ना तो सुधार की कोशिशें की और ना ही ढांचागत बदलाव लाने की दिशा में ही कोई पहल की गई। नतीजतन आज़ाद भारत की पुलिस के चेहरे एवं चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया और सत्ता के इशारों पर नाचना उसकी फितरत बन गया। भारतीय पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि वह जबरदस्त राजनीतिक दबाव में काम करती है। राजनीतिक के अपराधीकरण से स्थिति और बिगड़ी है। कुछ समय पहले आंतरिक मामलों की संसदीय स्थायी समिति को अकारण ही यह टिप्पणी नहीं करनी पड़ी थी। आज हमारे पास जो पुलिस है वह राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत है। इस तरह यह अपने मालिकों के लिए चोर की तरह हो गई है। बदले में पुलिस कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है जो उनके अस्तित्व के लिए
बहुत ज़रूरी है। स्टॉप।